तो देखो मैंने इस तरफ सारे सूत्र लिखे हैं ताकि आपको यहां से ले लो। आप ये किसके हैं? घनाभ के। ये किसके हैं? घन के। ये किसके हैं? सब जानते हो। ये पास करवाए थे टॉपिक मैंने, उनके तो है। सबसे छोटा ये है, ये तो है सबसे कम सूत्र। आ जाओ उदाहरण में आओ। मैंने कुछ कर दिया है, प्रश्न में ध्यान दो। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। ऐसा लट्टू मिला उसको बिना कलर का, बिना कलर नहीं और इस पे डाल रहे कलर करना। आगे सुनो, आगे सुनो प्रश्न में देखो। जिस पर रंग नहीं किया गया था, इस पर कलर नहीं है। इस पर क्या नहीं है? इस पर कलर नहीं। आगे वह इस पर अपने मोमी और रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है ना लट्टू? सुनना देखना, मैं अलग चित्र बना के समझा दूं आपको। ये शंकु ऐसा है, इसके ऊपर वो अर्धगोला टिका हुआ है। वो अर्धगोला शंकु है, इसके ऊपर अर्धगोला टिका हुआ है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोला, एक बार सुनना, अर्धगोला जो टिक रहा है ना, अर्धगोला जो टिक रहा है, अर्धगोले का ये जो वर्ताकार, ऐसे बताओ, अर्धगोले के नीचे वाला सीधा वर्ताकार होता है और शंकु का ये, शंकु का आधार भी वर्ताकार होता है। ये वर्त और ये वर्त एकदम सेम टू सेम, मतलब बराबर है। ये वर्त दोनों की, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या आपस में बराबर है, इसलिए तो ये जस्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा? टिक जाएगा। अरे बाहर नहीं निकलेगा, हाँ नहीं अंदर आएगा, सेम त्रिज्या का बनेगा जो इसमें बना रखा है। अध्यारोपित का मतलब हो गया सेम इसके ऊपर टिक जाए। अब ये बताओ, यहाँ पर वर्त है ना, वर्त है, तो वर्त किस किस के है? एक तो शंकु का वर्ताकार आधार और एक अर्धगोले का वर्ताकार आधार। दो वर्त है। ठीक है, आगे सुनो। अब बताओ लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी सेमी है और इसका व्यास कितना है? अब मेरी बात सुनो, चित्र देखो। चित्र पहले तो ऐसे बना दिया, अब सुनो, ये पूरी 3.5 है। सुनना जरा, ये पूरी कितनी है? मैं अलग बना देता हूं। ये गोला है, इसकी ऐसे बताओ, ध्यान से सुनना, ये कितनी है आप बताओ? ये 3.5 है ना व्यास, और यदि मैं इसको हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? अर्धगोला, अर्धगोला बन जाएगा। और ये बताओ, ये वाली है ना, ये कितनी है? 3.5 की आधी। 3.5 का आधा होता है 3.5/2। देखो 3.5/2, देखो मैंने कर दिया, 2 का भाग दिया तो कितना है? 1.75। ये 1.75 है। देखना, ये चित्र अलग बना देता हूं मैं, इसमें देखना, ये कितनी है? ये वाली ये कितनी है? ये जो दूरी है, ध्यान देना, ये वाली दूरी ये कितनी है? 1.75। ये वाली भी 1.75 है, सुनना, और ये वाली भी 1.75 है। ये नहीं, ये भी 1.75 है, ये भी 1.75 है। तो ये बताओ, इस तरफ आओ फिर, ये पूरी कितनी था व्यास और ये आधी वाली कितनी थी? 3.5/2। ऐसे दर्शाया मैंने, देखो ऐसे निशान लगा के, ऐसे दोनों तरफ तीर का निशान लगा के। ये वाली देखो दर्शाने का तरीका, देखो यहाँ तीर का निशान, यहाँ तीर का निशान, ऊपर बंद नीचे से बंद। ये पूरी 5 सेमी है। इधर पूरी ऊंचाई है, इधर टुकड़ों में है। एक तरफ टुकड़ों में हो सकता है, उधर उधर पूरी कर दो, इधर टुकड़ों में कर दो, लेकिन एक तरफ पूरी, एक तरफ टुकड़ों में। ये बताओ, ये कितनी है? 1.75। ये कितनी है? ये वाली, ये यहाँ बताई थी मैंने, 1.75। ये पूरी कितनी है लट्टू की ऊंचाई जो पर्सन ने दे रखा? 5 सेमी। ये 1.75 और ये पूरी 5 है, तो 5 में से 1.75 जाएगी तो ये क्या आएगी? 3.25, जो शंकु की ऊंचाई है, अर्थात एच का मान है। शंकु की ऊंचाई, शंकु में देखो, शंकु में मैंने आपको उल्टा चित्र बना के ऐसा बना के समझाया था। शंकु में ध्यान दो तो ऐसा बनाया था मैंने, ऐसा, और यहां से ये ऊंचाई डाली थी। ये O था, ये A है, ये B है। ये त्रिभुज लिया था मैंने अलग से, ध्यान दो, बेसिक समझाते वक्त। ये 90 डिग्री है, ये L है, ये H है, ये R है। अब ध्यान दो, ये H अपने पास है, वहां H है ना, H है, ये H ही तो है, मतलब ये है। L नहीं है, R तो है, R है वहां, देखो R है, हाँ। अब देखो, अब मैंने देखो, जब भी कोई भी प्रश्न हो, 2 ठोस संरेखण में, दोनों को ऐसे ले लेना, एक में और दूसरे में, अर्धगोले में और शंकु में। त्रिज्या आर कितनी ली मैंने? 3.5/2, 1.75। अर्धगोले में त्रिज्या आर कितनी ली?
यदि हो सकता है आगे प्रश्न आएंगे ना उसमें ये बराबर नहीं आएगा, मतलब ये बाहर से चला, यदि अर्धगोला थोड़ा बाहर निकल जाए दोनों तरफ से तो अर्धगोले की त्रिज्या तो अलग होगी और शंकु के वर्ताकार आधार की त्रिज्या अलग होगी, तो इसको R1 मानूंगा और इसको R2 मानूंगा। समझ गए? ऐसे करना पड़ेगा वहां, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ माना की शब्द और यूज कर लो, याद करो अपन करते थे एक तरफ हुए, यहाँ माना की लगाओ भैया, न लगाओ तो कोई गलती तो नहीं होता, लेकिन कई बार R1 R2 आदत पड़ जाए हर बार के लिए, यहां से लगा दो, ये माना कि सभी में यूज हो जाएगा, यहाँ काम में आ जाएगा सभी में, ठीक है। अरे R कैसे मानी है, दोनों में, दोनों समान है, यदि अलग अलग होती तो R1 और R2 मानी। ऊंचाई बताओ शंकु की कितनी आई? 3.25। कैसे? 5 सेमी पूरी में से 1.775 माइनस किया, हाँ यार। अब सुनो, मैंने ये काम नोट किया, मैं इसको हटा देता हूं मैं बाकी वाले को। अब ये जो काम किया वो सुनो, देखो ये वाला। अब ये बताओ अपने को ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में देख लो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना अपने को क्या है प्रश्न में, ज्ञात क्या करना है देख लो। इस पे कलर करना है, रंग किए जाने वाले भाग का कलर कहाँ होगा बताओ? कलर बार बार होगा ना, मतलब बाहर की तरफ होगा कलर, सुन रहे हो? देखो बाहर का मतलब सुन रहे हो क्या? देखो यहाँ कलर होगा, यहाँ कलर होगा और यहाँ कलर ऐसे होगा ना, अरे इसके अंदर नहीं होगा ना कलर, बाहर होगा। ये बताओ शंकु है ना, शंकु, शंकु के ऊपर कलर होगा बाहर की बाहर, मतलब मैंने आपको पढ़ाते वक्त शंकु में सूत्र यूज कैसे करना है ये बताया था मैंने। यदि ये वृत्त बंद है, यदि ये वृत्त इस्तेमाल किया जा रहा है तब तो सूत्र वक्र के साथ साथ वृत्त का भी लगेगा, मतलब शंकु का ये सूत्र किसका होता है? शंकु में यदि वक्र के साथ साथ गोल हिस्से का, मतलब गोल हिस्से के साथ साथ यदि वृत्त भी शामिल है तब तो सूत्र यूज करना है संपूर्ण का, और यदि वृत्त शामिल नहीं है तो फिर ये वाला। आप जानते हो कलर क्या अंदर वृत्त पे भी होगा क्या? कहाँ होगा कलर? शंकु में बाहर के बाहर होगा, तो बाहर में तो ये यूज किया जाएगा ना, चाहे क्षेत्रफल। देखो शंकु में चाहे कोई भी हो, शंकु के क्षेत्रफल के सूत्र क्या? ये क्षेत्रफल का है? नहीं, ये दोनों क्षेत्रफल के है, इन दोनों में एल चाहिए अपने को, एल दोनों में चाहिए, एल तो निकालनी पड़ेगी पहले, तो एल निकालनी पड़ेगी। और वैसे भी इसके ये वाला यहाँ कलर नहीं होगा, ये तो अंदर चला गया भाग अंदर, यहाँ कलर नहीं होगा, तो कलर कहाँ होगा? इस शंकु के चारों ओर ही होगा, और चारों ओर के लिए कौन सा सूत्र बताया था मैंने, बताओ? पाई आर एल। और अर्धगोले के भी कहा होगा क्या? अर्धगोले का भी जो अर्धगोला समझाया था मैंने शुरू में, अपन अर्धगोला समझे थे, अर्धगोले के मैंने ऐसे बताया था यदि ये वाला भाग ही आए ना काम में, ये वाला ही आए तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि अर्धगोले का वक्र होता है। और यदि इस भाग के साथ साथ यदि ऊपर वाला भी इस्तेमाल करें ना, ऊपर वाला भी, तब 3 पाई आर स्क्वायर लगेगा। बोलो तो कौन सा भाग आ रहा है वहां देख लो, ऊपर वाला आ रहा है क्या? अंदर वाला थोड़ी आ रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे बोलो? 2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र यूज करना है। इस सूत्र के लिए पहले एल चाहिए ना, एल के लिए मैंने लिखा शंकु के एल एच आर में समझ। जब भी अपन यदि शंकु में ऐसे बताओ, शंकु में 3 होती है, 3 चलती है ना, बताया था बेसिक में, एल एच आर। एल एच आर में अपने पास एच है ना, एच आर भी है क्या? आर भी है क्या? नहीं है। यदि ये अलग बनाना चाहो तो अलग बना लो, देखो ऐसा बन जाएगा अलग, देखो तरीके से ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा ध्यान दो तो, मतलब कौन सा बन जाएगा? बीच वाला देखो, और हमें सीधा बना दो इसको, ये ऐसा बन जाएगा, उल्टा त्रिभुज बन जाएगा ऐसा, उल्टा त्रिभुज। यहाँ कौन की नाड़ी है? कौन सा है? ये आएगा ना बड़ी दी, देखो यहाँ से। और ये कितनी है ये वाली? ये कितनी है? ये 3.25 यहाँ से यहाँ तक, ये है 3.25 बताओ। और ये आर कितनी है? ये 1.75। और ये अपने पास एल है ना, एल ये नहीं है, मतलब 2 दे और 1 नहीं हो, लेकिन अगले को जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत है।
क्योंकि अपने को सूत्र में क्या चाहिए, एल चाहिए, एल निकालिए। यदि तीन में से अपने पास दो और एक नहीं हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। बोलो सूत्र क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच। आर का मान बोलो, आर का मान कितना है, किसका आर है ये, शंकु के आधार वर्ताकार आधार का भी आर है और अर्धगोले का भी, दोनों का ही आर है, बराबर है दोनों, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये किसका है, ये इसमें ये किसका हिसाब, ये तो शंकु में ही चल रहा है ना, ठीक है। ये क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये है ना। अरे लट्टू की ऊंचाई कितनी है, 5, लट्टू की 5 है, बल्कि शंकु की तो 3.25 ही है ना, ठीक है। इसका वर्ग करो 1.75 का स्क्वायर का मतलब इस 1.75 को 1.75 से गुणा किया, 3.25 को 3.25 से 8 पॉइंट लगा, इनको जोड़ा, स्क्वायर किस में गया, रूट में, या इसका मान 1/2 भी होता है, पावर है, पावर 1/2 होती है। इसका मान किससे निकाले, वो मान देख लो, मैं यहां से मान निकाल रहा हूं, है ना, यहां से निकाल रहा हूं, ध्यान देना, देखना यहां से निकाल रहा हूं मैं। आप चाहे अपनी फेयर कॉपी में भी साइड में ऐड कर सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। देखो 13 पॉइंट किसका करना है, सुनना, वर्गमूल निकालना। देखो वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल 1.73 1.23 होता है, 2-3, और 3 का जो आता है अपने पीछे वाले 12 वाले चैप्टर में कई बार दिया था, 9 वाले में भी 1.73 होता है ना, 4 और इसका 5 का 4 का कितना होता है, 4 का तो 2, 5 का ये इसका होता है 2-3, 6 का कुछ आगे होता है। लेकिन ध्यान रखना इसका इतनी बड़ी संख्या ये पॉइंटों में आएगा, सबका वर्गमूल निकलता है, किसी का पॉइंटों में होता है, किसी का पॉइंटों में नहीं होता है। जिसका पॉइंटों में नहीं होता है वो पूर्णवर्ग संख्या होती है, याद करो चैप्टर पर एक पूर्णवर्ग संख्या बोला था। चलो तो 13 पॉइंट किसका करना है, 6250 का, 2 का जोड़ा बनाओ, लाड से 2 का जोड़ा बना लो, लाड से बना लिया। अब देखो यहाँ 1 गुना 1 करो, 2 गुना 2 करो, 3 गुना 3 करो, 4 गुना 4 करो, 4 4 16 बन जाएगा, 3 गुना 3 ही कर लो, 3 गुना 3 9, 3 हो जाएगा। माइनस करना है, यहाँ लगाना गुना का निशान है, यहाँ माइनस करो, 13 में से हो गया 4, जोड़ो 6। ध्यान से सुन लेना, ध्यान दे लेना, ये लगभग सवालों में निकालना पड़ेगा अपने, लगभग सवाल बहुत सारे बच्चों का बार बार निकालोगे तो ये याद ही रह जाएगा कितना आएगा। इधर आओ, ऊपर से जोड़ा लाना है, पॉइंट यहाँ गया, ऊपर से जोड़ा उतारना है पूरा 62 का 62 लगाओ, 6 के साथ 0 लगाओ, 0 से गुणा करो, 6 के साथ 1 लगाओ, 1 से गुणा करो, 6 के साथ 2 लगाओ, 2 से गुणा करो, 6 के साथ 3 लगाओ, 3 से गुणा करो। 462 या 462 से छोटा ही आना चाहिए। बताओ तो किससे करें, हाँ 3 के कैसे दिया, 4 गुना 4 16 भाई, 13 से ज्यादा गया ना, बोला था ना कि इसमें 4 गुना 4 16 आएगा, जो कि 13 से बड़ा गया ना। हाँ 4 गुना 4 का मतलब 4 गुना 4 लिया जाता है, यहाँ वर्ग लिया जाता है। 3 गुना 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का वर्ग। 4 गुना 4 का मतलब क्या है, 4 का वर्ग। यहाँ सेम संख्या रिपीट की जाती है, ये मतलब हुआ इसका, जो कि 13 से बड़ा, इसलिए ये बोला था ना मैंने, बढ़ा जाएगा 16 से। अब बोलो आगे, 6 गुना 4 बोलो कितना आएगा, बोलो कितना है, 4 चौक 16, ये तो 0 ही आएगा, ये 61 ही आएगा, ये 2 दूनी 4 124 से आया, अपने को 462 आ जाओ, 6 बार 256 ही आ रहा है, 7 बार ज्यादा जा रहा होगा, 6 बार देखिए 36 और 39 396 आ रहा है, और 7 बार ज्यादा जा रहा है, चलो 396, 6 गुना 6 लगाने का तरीका देख लो कैसे लगा रहा हूँ, 6 गुना 6, ऊपर 6 माइनस करो, 12 में जा गया 6 6, और यहाँ 6 5 15 में से हो गया 6 66 बच गए, ऊपर से जोड़ा, पूरा जोड़ा उठाना 50। अब बोलो इधर जोड़ना है, जोड़ना है तो कितना आया, 12 72 हो गया भाई,
बोलो चले आगे। आगे वापस वही काम करना है। 72 के साथ 0 लगा 0 से गुणा करो। 72 के साथ 1 लगा के 1 से गुणा करो। बोलो 72 के साथ 2 लगा के 2 से गुणा करना है। 72 के साथ 3 लगा के 3 से गुणा करना है। ऐसे देख करके देखना होता है ऐसे। हाँ पढ़ते ही जाने। अब अपने 6,650 या उससे कम ही आना चाहिए। बोलो 6,650 या उससे कम ही आना चाहिए। तो 72 के साथ कितना लगाओगे? ये तो देखो 0 आ जाएगा, ये 721 से आएगा, ये 1400 करीबन आएगा, 1000 कुछ आएगा, ये 7 से 21 2000 पे जाएगा। अब ऐसे देख लो करीबन देखो 6 लगेगा, 6 से गुणा करेंगे तो 42, ये 4000 के करीबन जाएगा ऊपर, है ना। और 72 के साथ 8 लगाओगे, 8 से गुणा करेंगे 56 ज्यादा चला जाएगा। ये तो 7 से होगा शायद। हाँ 49, देखो 49 4 7 दूनी 14 4 18 साल की 1 49 1 50 5089 आ रहा है। ये आएगा शायद। 8 से करोगे तो 8 से करोगे तो 8 घंटा 64 है। मैं एक एक बात को समझाते हुए कर रहा हूँ, ध्यान ये निकालना पड़ेगा। सवाल को करोगे तो ध्यान दे। पहले सुन 8 घंटा 64 6 8 दूनी 16 8 6 22 2 8 से 56 2 58, ये भी आ जाएगा। 9 से तो नहीं आएगा, देख लो ये 72 9 से नहीं आएगा। 10 से तो क्या बनेगा इसे बताओ? 10 से तो पता है कितना आएगा? 10 0 लग के 0 7200 आएगा, ज्यादा जाएगा। 9 9 81 8 9 18 18 8 कितना हो गया? 26 असल की 2 हो गया। 9 7 63 65, ये भी आ जाएगा ना। सही है। 9 9 81 असल की 8 9 9 18 18 8 26 हो गया, असल 2 9 7 65, ये आ जाएगा 65 61। कितने से गया? 9 9 लगाओ भाई। चलो माइनस करो कितना बचेगा बताओ? 10 में से गया 9 और यहाँ 4 14 में से गए 8 और यहाँ 0 तो हो गया। ऊपर से ले लिया उसको, 0 हो गया। बताओ हो गया। अब बताओ पॉइंट के बाद में कितने अंक निकाल लिए अपन? 2 निकाल लिए। अब बताओ पॉइंट के बाद में यहाँ क्या है? मैं पूछूं आपसे, बहुत सारी 0 है। ले सकते हैं आगे चल सकते हैं, चलना चाहे तो, है ना। लेकिन ये 9 आ गया तो ये कितना बन जाएगा? 7। तो यहाँ पर लिख दूंगा 2 अंक निकाला जाता है 3.69। एल का मान आएगा 3.7। एक बात बता दूं मैं आपको, यदि मैं 3.69 का स्क्वायर करूं, सुनना एक मिनट सुनना, यदि इसका होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ जाएगा 13.6250। फिक्स नहीं आएगा, लगभग इसके पास आ जाएगा। फिक्स नहीं आएगा, हाँ फिक्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पूरा ही नहीं गया और बच रहा है संख्या। यदि यहाँ शेष बल 0 बच जाता तो फिर ये आ जाता पूरा। ऐसे क्या बोलते हैं इसको? भाग विधि से वर्गमूल बोलते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल किया जाता है, वो तब किया जाता है जब पॉइंटों का नहीं हो। ये पॉइंट का है, इसको भाग विधि से वर्गमूल बोलते हैं। और कोई तरीका नहीं है इसका, और कोई तरीका नहीं है, करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो 525 का हो, इसका उसका कर लो, इससे अभाज्य गुणनखंड से आ जाएगा। 400 का कर लो, इसका करना पड़ेगा। एल का मान आ गया अभी। अब बताओ अतः रंग किए जाने वाले भाग का लिख दो। रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ जी। बताओ कहां कलर होगा? शंकु पे कहां होगा? बार होगा। तो वर्त शामिल नहीं है ना, ये अंदर वाला वर्त है। अरे जब वो वर्त शामिल करे ना तब तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करो, और वर्त शामिल नहीं करे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय। वक्र का मतलब होता है गोल। क्या आएगा सूत्र? पाई आर एल प्लस बोलो और सूत्र बताओ। और ऊपर ही ना
अरे जब अर्धगोले के अंदर भी हो ना, अंदर भी हो, अर्धगोले के इस वर्ग पे हो, तब तो कौन सा अर्धगोले का संपूर्ण। लेकिन अर्धगोले के ऊपर ऊपर ही हो ना, ऊपर ऊपर हो, या बताया था समझाते बेसिक, नीचे नीचे हो रहे हैं ना, नीचे नीचे हो रहा है, या ऊपर ऊपर, या अंदर नहीं हो रहा ना, यहाँ इस वर्ग में ये खोखला है ना, अंदर से खोखला है, ये खोखला तो नहीं है, ये अंदर चला गया है। अरे अंदर थोड़ी कलर कर पाएंगे, तो क्या होगा इसके ऊपर ऊपर कौन सा और सूत्र आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ आर अलग अलग है, सेम 1 2 करूं क्या, ऊपर 1 2 किया था क्या, नहीं किया, सेम ही आर तो सेम ही आ जाएगा, एल आ जाएगा। कॉमन लो, कुछ कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर, अंदर बचेगा एल प्लस में 2 आर, ये बचेगा। बोलो मान रख दो, सबके मान पड़े आपके पास, मान रख दो, सबके मान पड़े है। बोलो पाई का मान परसेंट में कितना दे रखा है, 3.7 है क्या, 22/7 है, परसेंट में दे रखा है। चलो तो दे रखा तो लगा दो 22/7। आर बोलो 1 पॉइंट, देखो मैं मान कैसे रख रहा हूँ 1.75। आर एल बोलो एल 3.7, 2 गुना आर 1.75, ये अपने पास आ गया। देखो मान कैसे रख रहा हूँ, देखो जोड़, अरे बीच में ऐसे मान लो ना, जोड़ गुना का निशान है यहाँ, अभी जोड़ जोड़ ही कर दो सारे, गुना का निशान कहाँ कहाँ आ रहा है, जोड़ कहाँ कहाँ आ रहा है, बारीकी से समझ लेना, ऊपर से देख कर। क्या आप कई बच्चे बोले सर इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, तो निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा जोड़ बाकी बड़ा करना पड़ेगा। कोमल लेने के बाद में छोटा हो जाता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है कोमल लेने से, इसलिए कोमल लेके बाद में मान रखा करो, या इसका अलग निकाल लो और इसका अलग आ जाएगा। 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, काट दो चला जाएगा, 7 का भाग इसमें चला जाएगा पूरा पूरा, 7 दूनी 14, 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 लिख रहा हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, याद ध्यान देना। 1.75 में 7 का भाग दिया तो 22 गुना 2.5, 22 गुना 2.5, और बोलो अंदर बताओ 3.7 गुना प्लस में ये जो डबल कर दो, वो आ जाएगा ऊपर वाला। अरे भाग दिया था ना बने, 3.5 में किसका भाग दिया था, 2 का, तब कितना आया था, तो 1.75 को 2 से गुना करोगे तो 3.5 आएगा। 50 मान लो, से 5 मान लो, एक की बात है, कोई गलती नहीं होगा। तो कितना मानोगे, 3.50 मान लो, चलो 5 भी सही है, 50 भी सही है। अब जोड़ दो इसको, ये गुना कितना आएगा बता दो, ये गुना 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55.00 आएगा, 55.0 आएगा ये शायद, 55.0, 55 ही बनेगा ये, है ना। देखो ऐसा देखो, 22 दूनी 44, और 44 में 11 और जुड़ जाएगा, आधा 55। इधर बताओ, ये बताओ इनका जोड़ बताओ, ये 70 ही है, नहीं ये तो हाँ, नहीं ये 5 समझ लिएगा, हाँ चलो कोई बात। 0 कितना आएगा, 7 पॉइंट, हाँ बता 7.2 बोले कोई सही है, ये आएगा ना। अरे 0 लगाए नहीं लगाए एक ही बात है, बोलो गुना कर दो। अब ये 0 हटा भी सकते हैं, ये 0 55 ही मान लो इसको, तो 55 गुना 7.2 ही मान लो, देख लो आराम से कितना है। चले अब यहाँ पर 0.25 आएगा, 1.75 में 7 का भाग दोगे तो 0.25 आएगा, तो यहां करोगे 0.25, 0.25 समझ रहे हो क्या। तो यहाँ आएगा 5.50, जो कि 5.5 बन गया, 5.5 बन गया, जिसका अब आ गया कितना, 39.6। अब सुनना मेरी बात सुनो, यदि देखो क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, सेमी चल रहा है तो क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, आयतन है तो सेमी है तो सेमी क्यूब, और मीटर है तो क्यूब। ध्यान रखना, आयतन में क्यूब लगाना है और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाना है। तो क्या लगा लिखोगे यहाँ, सेमी स्क्वायर लगभग, वो लगा लो लगभग, आवाज लगभग जरूर लगाए, आंसर आप सुनना बारीकी से, ये सारी बातें ऐड कर लेना, एग्जाम में
बस ये दो नहीं कर सकते, बाकी सारा करना पड़ेगा एग्जाम में। ये एग्जाम में ये ना करे तो कोई गलती नहीं है, सीधा आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान में देना, मैं आपको लास्ट में चैप्टर पूरा होगा तो ये सारे मान याद करवा दूंगा। अरे वैसे बहुत सारा टाइम लगता है, ऐसे नहीं निकालेंगे, अपन याद कर लेंगे लगभग मानों को। बताओ 13.6250 का वर्गमूल कितना होता है? 3.96, जो कि 3.7 बन जाएगा। हाँ ध्यान रहे, बारीकी से देख लो, ये भाग विधि से वर्गमूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपने उदाहरण नंबर 1 अपन किया है बारीकी से। मैं ये बताओ मेरे को, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग कैसे क्यों लिखते हैं? अलग अलग इसलिए लिखते हैं, इसका अलग रहे उसका अलग रहे, ठीक है। ये क्यों निकाले हैं? ये अपने को देखो, ये पहले एल निकालिए, ये निकालने से पहले एल का मान की अपने को जरूरत है, इसलिए पहले एल निकालिए अपन। एल निकालने के बाद में ये वहां पर किया है 1.75 में 7 का भाग 0.25 होगा। ये सूत्र क्यों लगाया पता होगा आपको? अरे शंकु का कौन सा लगाया है? वक्र। ये क्यों नहीं लगा? वर्त काम में नहीं आ रहा है। और यहाँ ये क्यों नहीं लगा? वर्त काम में नहीं आ रहा वो भी, तो ये लगा अंदर वाला भाग बंद, अंदर से वहां पे कलर नहीं होगा। सुन रहे हो पीछे? पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस में 2r भाग दिया, मान रख दिया सबका। पाई का मान 22/7, यहाँ गुणा में निशान है आर का मान, और ये एल का मान प्लस में ये इसमें भाग दिया, 0.25 आया, गुणा किया इनको, इधर इनको जोड़ दिया, हल किया तो 39.6 सेमी स्क्वायर। देख लो आराम से। उदाहरण नंबर 2 चलेगा, सुनो। आकृति 12.7। एक बात बता दूं मैं आपको, हो सकता है पर्सन में आकृति नहीं भी दे सकता है, अपन खुद भी बना सकते हैं तरीके से देख के। दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक, प्रयोग होने वाला ब्लॉक, इस पूरे को देखो, दिमाग लगाना। कल का जो सवाल था, या फिर अपन जो उदाहरण नंबर 1 करे थे, उदाहरण नंबर 1 में दिमाग लगाना, शंकु के ऊपर अर्धगोला रख के उसका नाम ठोस बोल दिया था पर्सन ने। अर्धगोला, शंकु के ऊपर अर्धगोला रख के उसका नाम ठोस बोल दिया था कि भाई ये ठोस है, बोला था ना पर्सन में ठोस है। खिलौना बोला था, वैसे वो खिलौना था लेकिन ठोस खिलौना इसे। अब इसका नाम ब्लॉक बोल दिया इसने, ब्लॉक, इस पूरे को ब्लॉक बोल दिया। एकला घन कोई नहीं, अर्धगोला इसके ऊपर है, इस पूरे को देखो इसमें बोल रखा है सजावट, दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक है, इसको ब्लॉक बोल दिया पूरे को, ब्लॉक ना हो इसका। एकला अर्धगोले का ही नहीं, एकला घन का ही नहीं, घन के ऊपर रखा हुआ अर्धगोला। मैंने डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से बनाया है, इसमें मैं समझाऊंगा एक बार अच्छे प्रश्न देखो एक बार। वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। कैसे? इसमें एक तो घन है और दूसरा अर्धगोला है। अब ये आपको देखना, हो सकता है घन के ठीक बराबर अर्धगोला हो, या हो सकता है घन से बारीक छोटा अर्धगोला हो सकता है घन के बाहर भी अर्धगोला निकल रहा हो। कल का जो प्रश्न था, उदाहरण नंबर जो 1 था, उदाहरण नंबर 1 में शंकु के बराबर अर्धगोला था, देखा होगा आपने। उदाहरण नंबर 1 में शंकु के बराबर अर्धगोला था, क्योंकि उदाहरण नंबर 1 में शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या बराबर थी, वहां देखा होगा आपने। कितना था? 1.75, 1.75 दोनों की बराबर थी, लेकिन यहां दोनों के बराबर नहीं आएगी यार, ये छोटा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको बारीक। आ जाओ, इसमें एक घन है, दूसरा अर्धगोला। इस ब्लॉक का आधार कितना सेमी है? 5 सेमी। कोर या किनारे वाला एक घन है। घन की जो भुजा होती है ना, घन की भुजा, उसको कोर भी बोल सकते हैं, किनारा भी बोल सकते हैं, घन की भुजा भी बोल सकते हैं, जिसको मैंने किस से डिनोट किया था? सूत्र के हिसाब से स्मॉल ए से। बताया था ना घन में क्या चलता है? ए चलता है, स्मॉल ए से बोलेंगे तो ये 1 का मान हो गया। स्मॉल ए का कितना सेमी है? 5 सेमी है। आ जाओ, और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2। यहां से मेरे समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये तो घन से छोटा है, क्योंकि ये जो है ना, ये ध्यान से सुनना, ये पर्सन में घन की भुजा कितनी दे रखी है? 5 सेमी। बल्कि अर्धगोले का व्यास जो दे रखा है ना, व्यास का मतलब अर्धगोले का ये जो पूरा दे रखा है, ये 5 सेमी नहीं है, 4.2 सेमी है। पर्सन बोला व्यास,
ये व्यास कितना सेमी है, यहां से यहां तक का 4.2 सेमी। दिमाग लगाना, यहां से देखो बारीक आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, स्पेस छोड़ रखा मैंने, है ना, और इधर भी छोड़ रखा है। मतलब 5 सेमी में से यदि 4.2 सेमी माइनस करेंगे तो अपने पास बच जाएगा 0.8 सेमी। 0.8 सेमी का मतलब आधा आधा करो तो 0.4 सेमी और 0.4 सेमी, मतलब ये 0.4 तो इधर स्पेस रह रहा है और 0.4 इस तरफ, इस बराबर ही रहेगा वो तो दोनों तरफ से भाई। 0.8 का मतलब हुआ 0.4 इधर से, 0.4 उधर से रह रहा है। तभी तो ये पूरे घन की जो भुजा है, देखो दिमाग लगाओ, ऐसा थोड़ा अंदाजा सा लग रहा होगा, ऊपर एक सपाट सा क्या है, ये ऊपर वाला बता सकते हो क्या है? ऊपर वाली जो छत है वो घन की, मैंने करने में समझाया था किस आकार की होती है छत। घन की जो 6 दीवारें होती है, घन का जो फर्श होता है, घन की जो 6 दीवारें आपस में बराबर होती है, किस आकार की होती है? घन का आधार, आधार बताया था वर्गाकार, है ना। तो ऊपर है ना, ये वर्ग है, वर्ग है ऊपर, और वर्ग के ऊपर रखा हुआ अर्धगोला वर्ग की भुजा के बराबर नहीं है, 4.2 है, बल्कि भुजा तो 5 सेमी है। कितना बच गया? 0.8, 0.4 इधर से, 0.4 इधर से शेष रह रहा है। देख लो, अब आप दिमाग लगाना, यहां से यहां तक कितनी, देखना ये पूरी कितनी है? 4.2, 4.2 ये पूरी, ठीक है। आप देखो ये आधी कितनी है, जैसे मान लो मैं अलग बना के समझा दो आपको, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये पूरी कितनी है? ये 4.2 है, जो कि क्या है? व्यास है, व्यास है। इसका आधा ना, आधा ये जो होगा 2.1 होगा, मतलब आधा ना, ये भी 2.1 होगा, ये भी 2.1 होगा, कल भी बताया था मैंने, ये भी 2.1 होगा, ये भी आपको ऊपर से लंबा है, बड़ा है, ये डायग्राम अपन नाप के थोड़ी ना बना रहे हैं। ये 2.1 है, ये भी 2.1 है, ये भी 2.1 है, ये भी 2.1 है, तभी तो मैंने यहां लगा रखी है, क्या लगाया है? 2.1, और ये भी तो 2.1 है, समझ रहे हो। और ये पूरी कितनी है? यहां से ये पूरी, ये जो ऊपर लगा रखा मैंने 4.2 के ऊपर क्या लगा रखा मैंने, मतलब ये पूरी 5 सेमी है। समझ गए होंगे सर। अब मैं आपसे बोलूं, क्या यदि अपन कलर कर रहे हैं, नहीं करे, अभी पर्सन पूरा नहीं पड़े, लेकिन मान लो यदि अपन कलर करें तो क्या यहां पर कलर होगा कि भाग, यहां का भाग कलर कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते ना कलर, ये तो अंदर है, और यहाँ 12 थोड़ी 12 कलर कर सकते हैं कि इसको 12 बारीक की स्पेस जगह बच रही होगा ना कलर। यहाँ तो दिमाग लगाओ, ये ब्लॉक है, इसके अंदर यहाँ कलर नहीं हो सकता, कलर यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके 12 होगा, 12 जगह बच रही है, तो इसके अंदर थोड़ी हो सकता है। ऐसे बताओ, घन की 6 दीवारों में से, घन की 6 दीवारों में से 6 दीवारों पे कलर हो जाएगा, लेकिन उस भाग पे कलर नहीं होगा जिस भाग से ये अर्धगोला इसको ढक रखा है, टिका हुआ है, जिस पे टिका हुआ, उस भाग पे कलर नहीं होगा, उस भाग का क्षेत्रफल नहीं यूज करेंगे, पर उसको माइनस करना पड़ेगा। 6 दीवारों पे कलर हो जाएगा। और एक बात सुनना, ऊपर वाली दीवारों पे ऐसा नहीं कि ऊपर वाली दीवार पूरी पे कलर नहीं होगा, साइडों में बाहरी जगह बच रही है, दिमाग लगा रहे हो आप, उस भाग पे नहीं होगा जिस पे ये टिका हुआ है, जिस पे ये बंद है, मतलब समझ रहे हो आप सर। चलो तो आगे प्रश्न ही नहीं देखा पूरा, देख लिया इसको, चलो देख लिया होगा शायद आगे, तो देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला, बोलो। वाला एक घन है, उसके ऊपर लगी हुई है अर्धगोला हुआ 4.2, इस ब्लॉक का क्या याद करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ब्लॉक का। अब संपूर्ण का नाम ले लिया तो ऐसे नहीं, संपूर्ण के सूत्र लेंगे, ब्लॉक का संपूर्ण याद करना है, ब्लॉक का संपूर्ण याद करना है, ध्यान रहे। ठीक है, चलेंगे आगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार समझ लो बारीकी से, फिर देखते हैं आगे। देखो आगे अपन चलेंगे, आपने देख लिया होगा, सुनो आगे। देखो इधर लिखेंगे घर में, एक तरफ कल अपना जो ठोस था मैंने एक तरफ लिखा था शंकु में और एक तरफ लिखा था अर्धगोले में। ठोस था उदाहरण नंबर 1 जो था, उदाहरण नंबर 1 में क्या था? ठोस था, एक तरफ मैंने लिखा था शंकु में, एक तरफ अर्धगोले में। आज ब्लॉक है तो ब्लॉक में एक तरफ घन में और एक तरफ अर्धगोले में। तो चालू करेंगे घन में, घन में तरीके से बताओ, ध्यान से सुनना। घन में एक तरफ घन में, है ना। और बताओ तो घन की तो सिर्फ क्या आएगी? भुजा आएगी ना, भुजा माना की घन में भुजा आएगी ना, घन में माना की यूज करें, दोनों के लिए काम आ जाएगा। याद करो अपने जो प्रायिकता में ऊपर माना की यूज करके ई और एफ सभी में काम आ जाती है। वैसे माना कि घन में भुजा
भुजा या घन का कोर जिसको स्मॉल ए बोलेंगे जो कितना सेमी है 5 सेमी। बस इसमें तो यही है, इसमें अकेला ये इतना आएगा। बात करेंगे किसके आगे, इस बात करेंगे आगे अर्ध गोले में। किसमें, अर्ध गोले में, अर्ध गोले में बात करेंगे। तो आ जाओ, अर्ध गोले में क्या आएगी, त्रिज्या। अरे घन में क्या चलती है, भुजा। घन में ए चलता है, घन में बेसिक में बताया था ए चलता है। अर्धगोला में क्या चलता है, आर, सिर्फ आर चलती। अर्धगोला गोला में दोनों में आर चलते, मैंने लिखा नहीं था ऊपर, आर चलता है। त्रिज्या आर कितनी आएगी, त्रिज्या आर आएगी कितना 4.2/2 आधी हो जाएगी। कितना आएगा 2.1 सेमी। कितना आएगा 2.1 सेमी। देख लो आराम से, ये देख लो, एक पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक में भी 2 पार्ट बन गए है ना, एक तो घन में और एक अर्धगोले में। आ जाओ अब आगे, अब सुनो, अब ज्ञात करना क्या है, आता है ब्लॉक का, आता है ब्लॉक, आता है ब्लॉक का कौन सा, पर्सन के अनुसार है, अतः ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुनना, ब्लॉक का नहीं घन भी है, लेकिन ब्लॉक का, ब्लॉक का मतलब पूरे का। हाँ नहीं, प्रश्न में पूछा क्या है, किसका क्षेत्रफल पूछा है, किसका, ब्लॉक का, ब्लॉक का ही तो पूछा है। ब्लॉक का मतलब घन और अर्धगोला दोनों आ गए। अब दोनों का कैसे क्या सूत्र लगाएंगे वो सुनना, मैं बारीकी से बताऊंगा। प्रश्न में ब्लॉक का ही तो पूछा है। हाँ ऐसा, आ जाओ ब्लॉक का। एक बार थोड़ा सा उदाहरण नंबर 1 की तरफ जाऊंगा मैं, थोड़ा सा, ताकि ये पहले देखना पड़ेगा, इसके बाद वो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा उदाहरण नंबर 1 की तरफ जाऊंगा, ध्यान से सुना। उदाहरण नंबर 1 में ये आकृति बनी थी, ऐसा बना था, ऐसा बना था आकृति, समझ रहे हो। अब सुनना, उदाहरण नंबर 1 में मैंने क्या सूत्र लगाए थे। उदाहरण नंबर 1 में जाऊंगा, पहले मैं इसको पहले एक बार ये देखो, मेरे को ये बताया, मैंने आपको समझाते वक्त भी बताया था, मैं डायग्रामों को अलग अलग बना दूं दोनों को, ध्यान से सुनना। ये अपना शंकु है और इसके ऊपर जो अर्धगोला है ये रहा। मैंने आपको ये बताया था, सुनो एक बार, क्षेत्रफल के संबंधित, इसके क्षेत्रफल के संबंधित बात करूं मैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के तो 2 सूत्र होते हैं इसके, एक तो पाई आर एल होता है और एक पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। सुनना ध्यान से, इसकी बात करें क्षेत्रफल के, एक तो 2 पाई आर होता है स्क्वायर और एक 3 पाई आर स्क्वायर होता है। एक बार ध्यान से सुनो, मैंने उदाहरण नंबर जो 1 करवाया था, इस पे रंग करने व योग्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। क्या इस पे क्षेत्रफल, इस पे कलर होगा कि मैं पूछूं आपसे, क्या इस पे कलर होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो कहाँ है, अंदर है। कलर कहाँ होगा, कलर तो इसके बाहर बाहर होगा, कलर तो मतलब ऊपर ही ऊपर होगा, तो बाहर बाहर ही तो होगा। क्या कोई ऐसा थोड़ी अंदर जाके कोई कलर कराएगा वापस आने बाद। हाँ आ जाओ, तो ऐसे बताओ, मैंने आपको ये बताया था, यदि ये वर्ड इस पे कलर हो, सिर्फ चारों ओर ही कलर हो, सिर्फ चारों ओर ही, तो वक्र लगता है, वक्र लगता है। वक्र का मतलब गोल गोल हिस्सा वाला लगता है। गोल गोल हिस्सा वाला कौन है, वक्र ही तो है, चारों ओर लगेगा। ये सूत्र लगाया था मैंने कल, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में इसके कहा होगा, क्या यहाँ होगा, नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो इसके चारों ओर ही होगा, तो ये सूत्र लगेगा वक्र का। ये किसका होता है, वक्र के साथ साथ यदि वृत्त पे भी हो, ये कैसे बनता है पता है ना, ये कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता, ये पाई आर एल, इसमें किसका क्षेत्रफल जुड़ने से बनता है, वर्त का। पाई आर एल में क्या जोड़े, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल में क्या जोड़ना है, पाई आर स्क्वायर, तब बनता है। कॉमन लेके बताया था मैंने, समझाया था। तो यदि इस वर्त पे भी हो ना वर्त पे भी हो कलर, तब तो ये लगता है नीचे वाला वर्त पे भी हो, लेकिन वर्त पे ना हो, सिर्फ चारों ओर ही हो, तब तो ये लगेगा, और इसके चारों ओर तो हो रहा है, तो इसमें कौन सा जुड़ा था पता था ना, ये पाई आर। ये तो इसका था उदाहरण नंबर 1 का, ये तो लगाया था मैंने, ये तो सूत्र लगाया था। आगे तो कैलकुलेशन है, वो तो कॉमन लेना है, मान रखना है, वो तो सूत्र तो यही लगा था ना उसमें, ठीक है। अब आओ इसमें, अब समझ में आ जाएगा आपके ये वाला।
अब बताओ मेरे को इसमें कैसे करें। इस पूरे ब्लॉक का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ बाहर का वो, चाहे अगला देखो इसने बोला ना प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अगला ऐसे कर दे अपने को इस ब्लॉक के ऊपर कलर योग्य भाग का क्षेत्रफल, वो ही बात है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले चाहे कलर के लिए बोले एक ही बात है दोनों। मतलब पीछे वाले उदाहरण में कैसी लैंग्वेज बोला था, रंग योग्य भाग का क्षेत्रफल क्या था, इसमें क्या बोला है संपूर्ण पृष्ठीय, सेम बात है दोनों सेम बात है, बस बोलने का फर्क अलग है, बाकी बात सेम है। अब ये बता दो इस पे, ये बताओ मेरे को कलर की बात करेंगे अपन ताकि समझ में आ जाए अपन, दोनों सेम है ये बता दिया मैंने। यदि अगला ऐसे बोले रंग योग्य भाग का क्षेत्रफल या अगला बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात सेम है दोनों। अब यदि इसके ऊपर रंग हो तो कहां कहां होगा, कौन कौन सा, अब आ जाओ सुनो ध्यान। एक तो मैं घन की पूरे की बात करूं, पहले तो ध्यान से सुनना, ध्यान देना इस बात में, पहले बता दो सूत्र बना रहा हूं मैं, जैसे वहां बनाया था 6a स्क्वायर घन की 6 दीवारों का क्षेत्रफल सभी पे होगा। अरे आप कहोगे सर ऊपर वाली को छोड़ दो ना, ऊपर वाली तो छोड़ दो कैसे, साइडों में जगह बच रही है ना, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, सही है। ये किसका है पता है ना, 6 दीवारों का मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या इसमें क्या अंदर वाली भी आएगी ना, अंदर वाली भी आई है ना, जगह तो आई है, ये अंदर वाली आएगी ये तो, लेकिन इस पे तो कलर तो होगा नहीं, ये तो अंदर है, ये तो क्षेत्रफल में आएगा नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो आगे सुनो, आगे देखो और किसका क्या करेंगे। देखो क्या इसके ऊपर होगा ना कलर, होगा नहीं होगा ऊपर, और ऊपर बताया था मैंने कौन सा सूत्र यूज करना है, आराम से ऊपर ही बोल रहा हूं, अंदर नहीं बोल रहा हूं। कौन सा है इनमें 2 पाई आर, इसका जोड़ दूं, जोड़ना है घटाना है, जोड़ना ही है ना, अरे जोड़ना ही है क्या, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अब बताओ दबा हुआ क्षेत्रफल, मेरी बात सुना, जो दबा हुआ क्षेत्रफल है ना, दबा हुआ वो ये है क्या, ये दबा हुआ ना, ये तो इसका क्षेत्रफल तो आप जानते हो ना, इसमें एक वर्त ही तो ऐड हुआ है, वर्त का क्षेत्रफल तो घटाना है, वर्त का क्षेत्रफल घटाना है। हाँ इसमें जो दबा हुआ वर्त ही है, मतलब ये पड़ा तो किसके ऊपर है, घन की दीवार पे पड़ा है जो वर्ग, लेकिन दबा हुआ वो वर्त ही दबा हुआ है चार मेरे से, लेकिन बाहर साइडों में जगह हो रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। लेकिन किसका वर्त है, किसका वर्त, अर्धगोले का वर्त, या घन में तो वर्त होता ही कहां है, घन में वर्त होता ही नहीं है, अर्धगोले का वर्त है, अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले का आधार किस आकार का होता है, वर्ताकार, अर्धगोले के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल। माइनस करूं या प्लस करूं, माइनस करूं ना, अरे ये समझ में आ रहा है, क्यों दबा हुआ तो फिर माइनस करना पड़ेगा, ये तो यूज ही नहीं करे, तो माइनस क्या करूंगा, एक वर्त का क्षेत्रफल माइनस करूंगा पाई आर इसका, कहियो कि नहीं समझ आए, ये घटा क्यों रहा हूं, ये माइनस करूंगा इसमें, भाई ये दबा रखा है तो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना। ये क्या पहले ले लिया था क्या, मैंने ले लिया था क्या, कहां लिया था बताओ, कहां लिया था, अरे ये नीचे वाला आ गया था कि पहले किस में लिया था, 6 स्क्वायर में लिया था, 6 स्क्वायर में आ गया था ना पूरा। अरे ये दीवार भी तो आई थी पूरी, ये पूरी दीवार चाहिए नहीं अपने को, ये तो दब गया अंदर, कितना दबा है, तो माइनस करो, अब इसको हल कर लो, आगे जोड़ बाकी वही करना सेम। अभी मान अभी मत रखना, मान हल करो इसको पूरा। हाँ 6 स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा इसका, तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, एक जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। अब सुनो, जब भी यदि आपके पास घन के ऊपर अर्धगोला रखा हो तो आपको सूत्र यूज करना ऐसे। प्रश्न नंबर 7वां है 5वां है, एक ऐसा 2 प्रश्न पड़े हैं। घन के ऊपर अर्धगोला, घन के ऊपर अर्धगोला देखना, प्रश्न है, हाँ काट कर बनाने वाला सिस्टम और ऊपर रखने वाला सिस्टम सेम है, हाँ वो बात सेम आएगी दोनों में, सही है। एक काट कर बनाएंगे अंदर और एक ऊपर रखा जाएगा, जो काट कर अंदर बनाए वो बताऊंगा समझ बारीकी, लेकिन आप ऊपर वाला समझ लो। चलो ऊपर वाला एक प्रश्न है, ऊपर रखा वाला प्रश्न है एक, कौन सा प्रश्न है 13.1 में, ये ऊपर रखने वाला प्रश्न मैं बता दूं आपको, चौथा ही तो है, पर 5वां काट के बनाया गया, 5वां तो घन के अंदर अर्धगोला काट के, अरे घन के अंदर अर्धगोला काट के, और चौथा के अंदर ऊपर, चौथा तो सेम ऐसा ही है, लेकिन चौथे में एक बात बता दूं मैं, चौथे में
चौथे में एक बात ये बता दूं, बराबर है, मतलब घन के बराबर ही व्यास है। यहाँ घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा यहाँ कितनी है 5, घन का अर्धगोले का व्यास कितना है 4.2, कुछ कम है, लेकिन पांचवें प्रश्न चौथे प्रश्न में घन की जो भुजा है ना 7 सेमी, उसके बराबरी अर्धगोले का व्यास है, तो 3.5 आएगी वो त्रिज्या। फिर इसमें तो कुछ बारीक बच रहा है साइड से, उसमें नहीं बच रहा है, उसमें देख लो, चाहे आप खुद पढ़ लो, लेकिन आएगी बात आएगी तब कर देंगे अपन। चाहेंगे तो हो सकता है इसके आगे ले लेंगे तीनों को, 3 है इस डिजाइन के 3 प्रश्न हो गए, इसके आगे ही ले लेंगे। उदाहरण नंबर 2 की तरह का है, प्रश्न नंबर 4 और 5। आ जाओ अपन इसमें तो करो पूरा किधर गए, आ जाओ, मान रखो आंसर पाओ, मान रखो आंसर पाओ, हो गया बस इतना ही काम। आगे तो मेन तो वही था, आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो मान रखो आंसर पाओ बस। आ जाओ मान रखो, 6 गुना ए बोलो 5 गुना 5 प्लस 5 बोलो 22/7 गुना आर बोलो 2.1 2 बार 2.1 गुना 2.1। आ जाओ, कल की बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभिषेक की कॉपी देखी थी, उसमें कल ने लिखा था ना ब्रैकेट में गुणा भी था और जोड़ भी था ब्रैकेट के अंदर। वो देखो क्या पता वो कैसे लगा रखा है, मैं तो खुद के नहीं समझाया, 2 गुना जोड़ क्या पता ऐसे लगा रखा, मतलब है गलत लिख रखा है। मतलब वो अभी नितेश अलग क्लास में, वो बच्चे अलग क्लास में आते हैं, तो उनकी कॉपी वगैरह ली थी तो उन्होंने ऐसे उतारा, क्या पता उसने गलत, मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं, सबका बोर्ड लगभग बोर्ड पे से देख के सही है। गुणा में और जोड़ में फर्क होता है, तो फर्क महसूस इतना तो हाँ 30 150 आएगा, 150 प्लस इसको इसमें भाग दोगे तो 0.3 आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखे, 0.3 आएगा यहाँ, हाँ क्योंकि 7 को 3 से गुणा करो 2.1 आ जाएगा, 22×66 मतलब 6.6 गुना 2.1, 2.1 को 6.6 से गुणा कर लो, तो ये तो 150 सही है। प्लस में ये कितना 6 और 12 और 13 6 8 कितना आएगा देखो, 13 पे लगेगा क्या 13.8 आएगा, जोड़ दो फटाफट, 163 हो गया क्या, 163 हो गया, 163.8 सेमी स्क्वायर लगभग, देख लो। अब भी आप ये मेरे को ये कहो कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर आप कह दो आप और तो क्या, अभी और भी बता दूंगा मैं, ध्यान दे तरीके से। आपने ऐड कर लिया होगा पूरा, हो सकता है डायग्राम आपसे नहीं बने से, कोशिश करके बनाया जा सकता है सर, तरीके से बनाना, डायग्राम स्पेस वगैरह छोड़ के तरीके से बनाना, ये मापे सारी रखना जैसे मैंने रखी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा माप रखने। कई बार ऐसा भी होगा, ऐसे मान लो कि एक मिनट सुनो, यदि घन में त्रिज्या होती, मान लो घन में त्रिज्या होती, तो इस तरफ भी आर आता, इस तरफ भी आर, दोनों तरफ आता ना, आता नहीं आता, आर दोनों तरफ आता, लेकिन R1 R2 करना पड़ता, क्योंकि नीचे वाले की भुजा तो, नीचे वाले की त्रिज्या तो बड़ी होती और ऊपर वाली त्रिज्या छोटी होती, 1 2 करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, बताया था मैंने 1 2 कर, कई प्रश्नों में करेंगे, आगे देखना 1 2 करेंगे, इनमें तो 1 2 नहीं करना पड़ रहा है, आर इधर है, इधर है ही नहीं यार, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, चित्र डायग्राम तरीके से बनाना। आगे वाले उदाहरण नंबर 3 में चलेंगे, देख लो शांति, देखो ऐसे नहीं, आप एक बार रुक जाओ सब, एक बार यहाँ ना, ये है ना, ये यहाँ लिखो कुछ, इसके बारे में कुछ लिखो, इसके बारे में लिखो कि ये डबल बार आ गया था, इसलिए घटाया, ये डबल बार आ गया था, ये डबल आ गया था, डबल आ गया था, क्या आ गया थे, डबल आ गया था, ये डबल आ गया था, इसलिए एक माइनस करे, इसलिए एक बार माइनस करिए, कुछ आजू बाजू लिखना इसकी। जब भी घन के ऊपर अर्धगोला है तो ऐसा बनेगा, ठीक है, जब भी घन के ऊपर अर्धगोला है तो ऐसा बनेगा,
ऐसा ये सूत्र ऐसे लगेंगे, एक कम हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे कहेंगे सर अब डायरेक्ट ये सूत्र लगा दे तो गलत होगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? अरे आपको ज्ञान से सही आएंगे, तरीके से काम होगा, सारा गलत कैसे होगा? हाँ गलत होगा। यदि आप डायरेक्ट ये नीचे वाला सूत्र लगा दोगे तो गलत होगा, पक्का बोल रहा हूं। क्योंकि आपने उस चीज को क्या कर रखा है, रट रखा, आपको पता नहीं है कहां से आया था। समझ रहे? तो गलत होगा। ऊपर वाला यूज करके नीचे वाला यूज करना है, कभी डायरेक्ट यही वाला यूज कर लो। चले आगे वाले उदाहरण में चलेंगे। देखो प्रश्न में आओ। उदाहरण नंबर 3 ले लिया मैंने कलाकारी से बनाया कुछ ध्यान रहे, समझाऊंगा मैं इसको बारीकी से। आ जाओ प्रश्न में। देखो लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट। अब इसका नाम क्या है? देखो उदाहरण नंबर 1 में ठोस बोला, उदाहरण नंबर 2 में ब्लॉक बोला, उदाहरण नंबर 1 में ठोस बोला, उदाहरण नंबर 2 में ब्लॉक बोला है, उदाहरण नंबर 3 में खिलौना रॉकेट बोल दिया इसको। इसका नाम हो गया खिलौना रॉकेट हो गया। अब खिलौना रॉकेट पूरे का नाम हो गया बेलन और शंकु। बेलन में लिख दिया मैंने, सुनो, एक शंकु के आकार का जो एक बेलन पे अध्यारोपित है, जो एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। बेलन अध्यारोपित नहीं है, बेलन पर अध्यारोपित है। कौन? शंकु। अब देखो बराबर है कि छोटा बड़ा है, देख लो, बाहर जा रहा है ऊपर टिक रहा है, साइड में जगह है, देख लो। चले आगे सुनो प्रश्न। जैसा कि आकृति में संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, पूरे रॉकेट की ऊंचाई, जब भी आप डायग्राम बनाए एक ही बात सुन ले, एक तरफ फुल ऊंचाई और एक तरफ टुकड़ों में ऊंचाई। हर बार होता है, हो सकता है फुल उधर चली जाए टुकड़ों में इधर, लेकिन एक तरफ फुल एक तरफ टुकड़ों में। ध्यान रखना संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेमी है, जबकि प्रश्न में लिखा है जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेमी। तो फिर वो तो अपने आप माइनस कर दो, कितना हो गया? 20 सेमी माइनस करना पड़ेगा, वहां करेंगे अपन, उस तरफ करेंगे अपन, वो तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है भाई। 26 माइनस 6। हाँ आगे सुनो, अब आगे मेरी बात सुनना। शंक्वाकार सुनना है, शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेमी है। शंकु के आकार का, शंकु का जो आधार है, देखो बेलन का आधार भी वर्ताकार होता है और शंकु का आधार भी वर्ताकार होता है, ये मैंने बता दिया पहले। शंकु और बेलन दोनों का आधार वर्ताकार है। ये जो बड़ा वाला जो मैंने बनाया है ना, ये शंकु का वर्ताकार आधार बनाया है, जिसका व्यास प्रश्न में बोला है कितना सेमी है? 5 सेमी। तो ये 5 सेमी हो गया ना, ये 5 सेमी हो गया ना, ये 5 सेमी हो गया। ध्यान से सुनना, मैं अलग बना के समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना। ये पूरा कितना है? ये पूरा 5 सेमी। ध्यान देना, एक मिनट सुनना, ये पूरा 5 सेमी है, सुनना 5 सेमी है पूरा, ये पूरा 5 है, 5 सेमी है। अब ये कितना है? ये पूरा 5 है, ये कितना? 2.5। ध्यान से सुनना, ये 2.5 है, 2.5 है ना, 5 का आधा, त्रिज्या तो ये हुई ना। आगे क्या कहा प्रश्न में? और बेलनाकार, नहीं ऊपर रहे थोड़ा सा, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेमी है। प्रश्न में देख रहा हूं, बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, ये लो बेलनाकार भाग का आधार का व्यास हो गया। ये व्यास कितना सेमी है? पूरा 3 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 1.5। ये पूरा कितना था? 2.5। ये कितना? 1.5। ये बाहर की ये चौड़ाई जो है ना, ये कितना सेमी? 1 सेमी। क्यों? दिमाग लगाने की कोशिश करना, लगा लिया क्या? ये सही है। ये कितना? ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है। ये कितना है? 2.5। और ये पूरा 3 है, तो ये कितना हुआ? 1.5। और ये पूरा 2.5 है, तो ये 1.5 है, ये पूरा 2.5 है। तो ये चौड़ाई जो बच रहा है, ये कितनी चौड़ाई से बच रहा है? बाहर जिसके ऊपर टिका हुआ नहीं है। मतलब बेलन का ये वाला भाग दबा हुआ है। बेलन का क्या? शंकु का ये वाला भाग दबा हुआ है, किसके कारण से? बेलन के साथ। मतलब ये बेलन चिपका हुआ है इसके नीचे से, समझ रहे हो? या ऐसे समझो, शंकु टिका हुआ है इसके ऊपर। किस भाग पे टिका हुआ है? इस भाग पे। ये भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये दबा हुआ है भाग है। क्या लिखा मैंने? ये क्षेत्रफल दबा हुआ है।
दिए जवाब क्या कोई भी पेंट वगैरह करोगे, कोई कलर वगैरह करोगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने एक बात बोला है कलर वगैरह करने का क्षेत्रफल बोले चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बातें एक ही दो। तो क्या ये आपको दिखेगा क्या, ये नहीं दिखेगा, या क्या इस पे कलर होगा, क्या नहीं होगा। कलर दिमाग लगाने को सीखना बार बार होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालना चैप्टर नंबर 11 में बताया था मैंने आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना, जिसका नाम दिया था मैंने चैप्टर, आपके चैप्टर 12 है वो, हाँ, 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तब ये आएगा ये बाहर वाला। क्या ये बाहर वाले पर कलर वगैरह पेंट वगैरह हो जाएगा बाहर वाले पे, क्योंकि ये नीचे दिखाई देगा आपको, जैसे मान लो समझ रहे हो आप, ऐसे ऊपर टिका हुआ ऐसे, तो यहाँ पर नहीं होगा, ये साइड में तो होगा ना, इसके होगा या नहीं होगा, जगह साइड वाली जगह ये बच रही है, ठीक है। चले आगे चलेंगे अपन। और क्या बोल रहा, और तो क्या बोलते हैं, देख लो आपके सामने डायग्राम में कुछ बात रहेगी। पर्सन में देखो फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, अलग अलग कलर करवा रहा है, कलर अलग अलग करवा रहा है, एक पे अलग एक पे अलग से। हाँ आगे सुनो, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंक्वाकार भाग पर एक नारंगी रंग करना है, कौन से भाग पर है, शंकु पे, इस पे नारंगी रंग करना है, इस पे कौन सा कलर करना है, नारंगी रंग करना है। और जब और बेलनगर भाग पे पीला, इस पे कौन सा करना है, इस पे पीला रंग करना है, पीला, इस पे पीला रंग करना है अपने को, समझ। हाँ और सुनना, एक ऐसे बताओ मेरे को, इस पर है ना, इस पे कौन सा करना है, इस पे कौन सा करना है बताओ, इस पे नारंगी करना हुआ ना, अरे नारंगी करोगे ना इस पे, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, शंकु का, तो नारंगी करना है। और पीला तो सिर्फ इस पे करना, नीचे वाले पे, इसके भी गोल हिस्से पे करना है। अभी इस पे इसका पता नहीं, अभी इसका पता नहीं चला, मैंने बताया नहीं इसके बारे में, ये बंद है कि या फिर ये खुला है, हो सकता है इसके ऊपर कलर हो या हो सकता है इसके ऊपर कलर नहीं हो, अभी तो पता नहीं चला है, बताएंगे इसके बारे में, कंफर्म करेंगे। आगे सुनो, प्रत्येक भाग पर रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देख लो तो दोनों का कितना कितना क्षेत्रफल होगा वो अपने को फाइंड करना है, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बोलो। ये मतलब ये कोई बड़ा भारी भरकम है तब तो दबाव वो आए उठ नहीं सकता, या कोई ये खिलौना क्या है, खिलौना है, तो खिलौने को क्या खिलौना रॉकेट है, रॉकेट तो लेकिन मतलब वास्तव में रॉकेट नहीं है, खिलौना रॉकेट है, इसको उठा सकते हैं इधर उधर ऐसे, तो फिर इस पे कलर होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, और इसको इधर उधर उठा सकते हैं अपन। क्या ये क्षेत्रफल अपने मतलब यहाँ पर कलर किया जा सकता है, या तो फिर होगा कलर इस पे नहीं हो सकता। हाँ कोई ऐसे बेलनाकार कोई पोल होता, खंबा होता, जब इस पे कलर नहीं होता, इस पे कलर होगा। आ जाओ तो चलिए, बेलन में माना कि बोलो, बेलन में माना कि क्या लिखे, बेलन में माना कि त्रिज्या, बेलन में क्या क्या चलता है, बेलन में आर और एच, बेलन में आर और एच, तो लिखो त्रिज्या, बेलन में माना कि क्या त्रिज्या, R1 R2 होगा कि नहीं होगा देखेंगे, बारीक जगह छोड़ देंगे, 1 2 तो लगा देंगे। आर बोलो, बेलन की त्रिज्या बताओ, बोर्ड पे देख के बोल, बेलन की त्रिज्या कितनी है। बेलन की त्रिज्या की बात करें तो यहाँ देख लो लिखा हुआ है साहब, 3/2 1.5 हो गया ना, 3/2 जो कटिंग हो जाएगी तो 1.5 सेमी हो गया। एच भी आएगी ना बेलन में, ऊंचाई बोलो, ऊंचाई से करे एच कितना आएगा, एच बेलन की एच पूरी 26 है, बेलन की एच 20 माइनस करना पड़ेगा, क्या परसेंट में 20 दे रखा है, परसेंट में 20 नहीं माइनस करना पड़ेगा, 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 20 सेमी हो गया। चले हो गया काम इसका, बेलन में आरे चलता है जिसका हो गया काम, क्या है उधर चल आएगा, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगा, H1 H2 भी करना पड़ जाए, देखते हैं इधर क्या लिखूंगा, किसमें, शंकु में, बोलो त्रिज्या R, त्रिज्या दोनों में आ रही है, क्या अलग अलग है त्रिज्या दोनों की, त्रिज्या बेलन का आधार और शंकु का आधार क्या बराबर है दोनों,
बराबर का है, अलग अलग है, 1 2 करना पड़ेगा। हाँ आर कितना आएगा ये आर 5/2 कटिंग हो गए 2.5। ऊंचाई बोलो सीधी दिया है या बाकी दिया है, मतलब बाकी नहीं करना पड़ेगा। 1 2 करो, 1 2 करोगे ना, 1 2 R1 R2 H2 नहीं H1 1 1 और H2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 और केवल फिर से समझ गए ना। अरे मतलब तरीके से समझ आ गया होगा। अरे हर ठोस में दोनों में चल रहा है, इसी तरीके से प्रत्येक में चल रहा है। चले पहले किसको ले, नारंगी हुआ पहला पहले प्रश्न में नारंगी नारंगी था। आता है नारंगी, एक मिनट सुनो, नारंगी में एल चाहिएगा, एल निकालो पहले, सॉरी एल निकालो, एल याद आ गई मेरे। शंकु की एल है 4 में समझ, ये कितनी है, ये एल है ना, एल निकालनी पड़ेगी। शंकु की एल एच व आर में, एक बात सुनो, ऐसा दिमाग में रखो, चाहे शंकु के कोई सा भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, शंकु का चाहे वक्र और चाहे संपूर्ण हो, सूत्र दोनों में एल आएगा, सूत्रों के दोनों में एल आएगा। देख लो चाहे जाके आप, पाई आर एल और पाई आर इंटू एल प्लस आर, दोनों में एल आता है, इसलिए एल तो चाहिएगा शंकु में, एल नहीं है आर और एच चाहिए शंकु में। देख लो करनी है एल नहीं है ना, जब निकाले थे उदाहरण में एक बार। संबंध कैसे लिखेंगे, संबंध लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मान रखो 1 2 करो, इसके 1 2 करो, L1 थोड़ी ना है, R1 है, R1 करूं या R2 करूं बोलो, इसके 1 2 करना पड़ेगा बोलो। बेल में शंकु में तो R क्या है 2, H1 करूं या H2 करूं, H2 रखो मान, रखो L का मान निकालना है, R2 बोलो 2.5 का होल स्क्वायर, H बोलो 6 का स्क्वायर। हल करो, L बराबर में 2.25 मतलब 6.25 मतलब 25 का वर्ग है 625 36। तो L का मान जो आएगा रूट में कितना आएगा 42.25। आ जाओ यहां से डाल देता हूं बारीक, जो कल निकाला था मैंने, भाग विधि से वर्गमूल, पॉइंटों का तो ऐसे निकालते हैं, 2 2 का जोड़ा 42 आ रहा है। देखो 1 का 1 गुना 1 करेंगे तो 1 क्या आएगा, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 9 तक है, 9 तक देखना है, ऐसे 9 तक। 42 या 42 से छोटा, 7 गुना 7 49, 6 गुना 6, ध्यान देना 6 गुना 6 36, माइनस करो 6 ऊपर गया, माइनस करेंगे तो 42 में 6 पॉइंट वहां गया, ऊपर जोड़ा उधर 25, 6 के साथ में 5 लगाना पड़ेगा। देखो 6 के साथ में 0 लगाओ, 0 से गुणा करो, 6 के साथ में 1 लगाओ, 1 से गुणा करो, 6 के साथ में 2 लगाओ, 2 से गुणा करो, लेकिन लास्ट में 5 वाला है तो 5 लगाने से 5 आ जाएगा, 6 के साथ में 5 लगाना पड़ेगा और 5 से ही पक्का आ जाएगा पूरा 625 आ जाएगा, करके देख लेना चाहिए। ऊपर जाएगा 5 6 पॉइंट 65 का वर्ग है, 65 को 65 से गुणा करो, 4 × 225 आएगा, फिक्स आ रहा है, पॉइंटों में नहीं आएगा, लगभग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया 65 का। तो एल का मान कितना आ गया 6.5, ये लगा लेना, ये लिख लेना। यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 1 में देखा था अपने, यहाँ पर 0 नहीं आया था तो मैंने बोला था लगभग आएगा, 2 अंक निकाले थे पौड़ी के बाद, इसमें तो आ गया फिक्स। क्या लिखोगे, एल का मान आ गया कितना 6.5 सेमी आ गया एल। अब कर लो कलर, क्या करना है क्या नहीं करना है बोलो। आता है आता वाला लैंड आता है नारंगी रंग, अब भाई ये हमारे पीछे यहाँ
12 आएगा भाई, 12 6 से 12 बाकी सही है ना। अरे मैंने देख नहीं रहा, इतना नहीं देखा मैं, जल्दी जल्दी कर इसको याद से लिख जाए। बाकी 5 5 25 ये सही आ जाएगा भाई, आप गुना करोगे सही आएगा। बाकी सही इधर से ये यहाँ से 6 लिया, देखो यहाँ 6 लिया, यहाँ से 5 लिया तो 6 और 5 हो गया पूरा। हाँ चलो। अतः नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का चित्र ऐसा पूछा क्या, नारंगी रंग योग्य भाग का चित्र ऐसा कुछ क्या बोला है, रंग के भाग का। अतः नारंगी रंग से रंगे बाग का क्षेत्रफल है। अब बताओ भाई मेन बात, अब 2 मिनट के लिए प्रश्न में देख लो, मैं सूत्र बना रहा हूँ, यहाँ पर मेन बात होती है, सूत्र बना रहा हूँ मैं। नारंगी रंग कहाँ का होगा, चारों ओर होगा इसके, अरे थोड़ी नीचे पूरे पे होगा, चारों ओर तो होगा, चारों ओर का वक्र, चारों ओर का तो वक्र होता है किसका, शंकु का, जो कि होता है पाई आर एल प्लस में इसका निकालना, चैप्टर पीछे वाले में बताया था मैंने, इसका निकालना 2 सेकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल माइनस है छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब R2 1 2 होगा, क्या होगा मेरी बात सुनना, एक बार बोर्ड पे देखो, ऐसे पर सुनना, एक बार शंकु में आओ, शंकु की R है ना, शंकु की R 1 है, R और H 1 1 है शंकु की, सॉरी बेलन की ये बेलन का थोड़ी है। शंकु में आओ, शंकु में यहाँ पर करूंगा R2, एक बार 1 2 करूं, देखो 1 2 करूं या R2 करना पड़ेगा मेरे को। और आप टेस्ट में एग्जाम में क्या पता इसको ही धर लो, क्या पता इसको ही धर लो, तो आपके अपने हिसाब से आएगा, आपका जो भी आएगा। R2 और L तो L ही है, R2 करना पड़ेगा। ये किसका, आप किसमें से कौन सा घटा रहे हो, बेलन में से आप शंकु वाला माइनस कर रहे हो, तो बेलन का तो भाई 1 है, बेलन का तो 1 है, तो यहाँ 1 आएगा पहले और बाद में 2 आएगा। बेलन में से आप घटा रहे हो किसका, शंकु का, बेलन का 1 है, शंकु का 2, R1 माइनस R2। अरे आपने तो सूत्र यही याद कर रखा, आपके अनुसार तो सही है, आपने तो याद तो यही कर रखा है, लेकिन यहाँ पर तो 1 - 2 आएगा ना, इस प्रश्न में तो आएगा ना। अरे सभी में तो यही आता है। ये R2 अपन क्या मानते हैं, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या, और ये किसकी मानते हैं, छोटे वाले। बल्कि यहाँ तो ये किसकी त्रिज्या, ये वाली छोटे वाली, ये पहले वाली बड़े वाली की तो बड़े की तो बेलन की है, जो कि अपने R1 मानी है, तो 1 बड़ी है यहाँ और R2 छोटी है। तो इस हिसाब से ये सूत्र तो अपन पर्टिकुलर सूत्र तो याद यही कर रखा, अपन लिखा मैंने पहले ये था, लेकिन मेरे को चेंज करना पड़ा। हो सकता है आप इसको उधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये सूत्र लग जाएगा, फिर तो ये लगेगा ना। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान रखना है। और ये लगा लो, मैं तो लगा लिया करता था, सूत्र तो मेन यही है, लेकिन सूत्र ये कब लगता है, जब R2 बड़ी और R1। लेकिन यहाँ ये बड़ी वाली जो है ना, बाढ़ वाला जो गोला है वो किसका है, शंकु का है। शंकु की तो अपन की कौन सी मानी है, बाढ़ वाला गोला बेलन का है, बाढ़ वाला शंकु का है, हाँ सॉरी बाढ़ वाला शंकु का, बाढ़ वाला शंकु का है, तो बाढ़ वाला शंकु का है तो R2। नहीं गलत बोल रहा हूँ क्या, सही बात है, सही है आप। तो ये बाहर वाला किसका है, शंकु का है, और अंदर वाला सही है भाई, सही है। 2 वैसे होगा, मैं नहीं लग जाएगा, समझ रहे हो क्या, हाँ सही है, समझ गए क्या, समझ में आ गया होगा भाई। बाहर वाला तो शंकु का है और अंदर वाला बेलन का है। बाहर वाला शंकु का है तो शंकु का अपन क्या माने, 2 माने, तो R2 - R1 नहीं आएगा, सही है, वो सूत्र लग गया। हो सकता है चेंज भी हो जाए, अरे हो सकता है बदल भी जाए, मान लो आप इसको इधर कर लो, इधर बदल भी जाए, लेकिन सही लग गया वही, समझ गए ना। बाहर वाला किसका है, ये शंकु का, शंकु का हमने क्या माना R2, तो R2 - अरे इससे किसका क्षेत्रफल आएगा, किसका आएगा इससे, इस बाहर वाली पट्टी। आज वो मान रहे कॉल करो, क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, लेना चाहो तो ले लो, वरना अलग अलग करना चाहो तो लेने में तो लिया जा सकता है। क्या ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, और तो कुछ नहीं ले सकते, पाई ले सकते, हाँ पाई ले सकते हैं। पाई यदि कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R2 प्लस L, पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसके भी 2 ब्रैकेट लिखे जा सकते हैं ताकि कैलकुलेशन सेम हो जाए। ध्यान देना, इसको लिख सकता हूं मैं R2 + 1
देखो ध्यान से ना, R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1 ऐसा लिखा जा सकता है सर्व समीकरण की सहायता से इसको, ताकि मतलब छोटी हो जाए, कैलकुलेशन छोटा हो जाए। वरना तो ऐसे कर लो, यहाँ पर R2 का मान कितना रखोगे बताओ यार, 2.5 का वर्ग करो और इधर किसका वर्ग करो, R1 कितना है 1.5 का वर्ग करो, फिर माइनस कर दो। या इस सर्व समीकरण में तोड़ दिया मैंने इसको, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का माइनस बी स्क्वायर, ऐसे छोटा हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जो आएगा उनको गुणा करेंगे। हाँ ऐसा, अब मान रख दो, इजी हो जाएगा आराम से। बोलो पाई का मान कितना परसेंट देख लो, 3.14। देखो पहले तो सूत्र बनाते हैं, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मान रखते हैं। बोलो अंदर बोलो आर का मान बताओ, R12 करो, यहाँ 2 था ना, नहीं लगाया मैंने, क्या था R2 था। बोलो R2 कितना है बताओ, ऊपर से देख के R2 कितना है, R2 2.5, R2 और L कितना है 6.5। और एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, बोलो R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, बोलो 2.5 प्लस 1.5 और बोलो 2.5 माइनस एक बार घटा दो, ये लो, ये छोटा हो जाएगा। वरना क्या करना पड़ता, 2.5 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर, बोलो 3.14, इनको गुणा कर दो, 6.5 को 2.5 से गुणा करो, 25 2 30 32 5 दूनी 10, असल ये 12 1 13, बोलो कितना आएगा 5 2 कितना आएगा 16.25। बोलो इधर बोलो, ये पूरा 4 बन जाएगा क्या, 4 बन गया, पूरा 4 बन जाएगा, वो 1 तो 4 गुना 1 हो गया, मतलब पहले ब्रैकेट से तो 4 निकला और दूसरे ब्रैकेट से 1 निकला। अरे आप वैसे करोगे ना तो वही आएगा। देखो यहाँ की तरफ हो गया 2.5 का वर्ग कितना होता है, 2.5 का वर्ग ऑलरेडी कर रखे थे अपन यहाँ 6.25 और 1.5 का वर्ग 2.25, 6.25 में से 1.25 घटाओ, फिक्स 4 ही बचेगा, जो कि यहाँ 4 ही आ रहा है, 4 एकम 4। तो बताओ 3.14 सही चल रहा है, और इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 4 ही है ये, 4 एकम 4 है, 4 में 16.25 जोड़ो, गुणा में आ जाएगा 20.25, दोनों को गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा पहले का, ये 4 में जुड़ गया, गुणा कर लो दोनों का आ जाएगा, 4 पे पॉइंट लगेगा, 63.585 और आगे 0 भी आएगा, 85 आगे 0 हटा दो, 63 इसको 58 लिख दो, या हो सकता 59 लिख दो, 585 दे रखा है, 585 रहने तो लगो, वरना लगा सकते हैं अपने, चलो मैं सही बना दूं इसको, 559 कर लो आगे, 5 या 5 से बड़ा हो तो ये 9 बन जाता है, 9 बना ही दो, सेमी स्क्वायर लगभग ऐसे बताओ। आप ये बताओ पूरे वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, पाई का मान 3.14, बाहर ले लो R2 का स्क्वायर कितना आएगा 2.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये याद होना चाहिए, छोटी क्लास में वर्ग सीखे हो तो, 25 का वर्ग 625, 6.25 और 1.25, 6.25 में 1.25 माइनस करोगे 4, ये उतना आएगा। देखो उधर वाला ये पाई से भी गुणा होगा, ये 3.14 से गुणा, बल्कि आ रहा 4 अंदर से, ऐसा जान। चलो आगे अपन कौन से का करना बाकी, अब इसी का पिल्ले वाले का है ना, तो अपन यहाँ लिखेंगे इसके आगे, मतलब आगे सुनो, इसके आगे तथा पिल्ले रंगे बाग का, पिल्ले रंग रंगे बाग का क्षेत्रफल, बताओ कहाँ का होगा पीला कहाँ होगा, पीला होगा इसके गोल गोल हिस्से पे होगा बेलन के, तो गोल गोल हिस्से पे 2πr वक्र प्लस में क्या इस वर्ड पे होगा क्या, इस पे अंदर वाले पे, इस अरे बेलन के 2 आधार होते हैं, क्या इस पे होगा, नहीं होगा, इस पे तो होगा ना, इस पे एक वर्ड जोड़ दूं,
एक वर्ड क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। 1 2 करो, 1 2 करो, बेलन में 1 2 करो, बेलन में 1 2 इधर आओ। R1 H1 R बेलन में 1 कॉमन लो, हल करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। कॉमन क्या आएगा, पाई R1 अंदर क्या बचेगा 2H1 प्लस में R1 का R1 सिंगल R1 मान रख दो, हल कर दो, हल कर दो, हल करो, हल करो। तो हल करो, पाई कितना आएगा 3.14। आर बोलो आर, ये हल करने का तरीका देखना कैसे हल करो। सुनो एक मिनट, देखो ये बेलन के तो है और बेलन के तो 1 1 ही है ना दोनों, और ये बेलन में ये वाला नहीं आएगा, यहाँ कलर नहीं होगा, यहाँ होगा तो एक क्यों जोड़ा मैंने। और यदि ऐसे बताओ दोनों जुड़ जाते तो कौन सा था, बेलन का संपूर्ण आता जो अपन कॉमन लेके सीधा याद कर रखा है। याद करो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलो मान रखो, बोलो पाई का मान 3.14, R1 बोलो 1.5, और बाहर है ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में 2 गुना 20 प्लस में 1.5। ध्यान देना सही तरीके, 3.1 फिर 4 को 15 से गुणा करना है, और यहाँ कितना आएगा 40 प्लस में 1.5। और बोलो अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3.1 4 को 15 से गुणा करना है, 4.710 आया क्या, 710। यहाँ गुणा करने सानी है, ब्रैकेट लग रहा है, कई बच्चे ब्रैकेट को सीधा लगा देते हैं, एक तरफ बना देते हैं, एक संख्या और आगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ब्रैकेट के हिसाब से लगाई जाने 4.710 गुणा कितना आएगा 40 में 1 जोड़ के 41.5। अब बताओ, अब गुणा कर दो, पॉइंट कितने पे लगेगा 4 पे, 4 पे लग जाएगा। कितना बताया 195.195.46 4 पे लग गया, 5 है, 0 लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा। 195.47 सेमी स्क्वायर लगभग बुक में ये होगा, लेकिन आप ये लिखो, आप ये नीचे वाला लिखो तरीके से, ये लिखना है, ये लो। एक बात पूछूं मैं आपसे, ये जो क्षेत्रफल आया ना ये 63.59, क्या 63.59 में ये शंकु का चारों ओर का है या फिर और भी कोई आ रहा है इसमें? थोड़ा कौन सा आ रहा है? वो गोल वाला आ रहा है बाहर से, इसका ऐसे टिक के चारों ओर का गोल वाला, जो कि ये रहा वो। ये सूत्र है पीछे वाले चैप्टर से लगा रखा, 2 अलग से आया ना काम में, वहां तो कहीं पे भी नहीं आया, उस चैप्टर में तो कहीं से नहीं आया, बल्कि इसमें काम आया पीछे वाले चैप्टर, उसमें नहीं आया कहीं काम में। और बोला भी था मैंने आपको, 2 सेकेंडरी वर्तुल द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। देखो तरीके से, बारीकी से समझो, बारीकी से सुनो, एक बार नहीं समझा 2 बार 3 बार देखो, कल तरीके से सुनो अच्छी तरीके से। हाँ बहुत अच्छा, ये भी ऐड कर लेना, ये वाला ऐड कर लेना आप, हाँ ये वाला ऐड कर लेना तरीके से, जान वो तो कर लेंगे, लेकिन हाँ आंसर लगा लो, आंसर लगा लो, सही हो गए काम पूरा। चलो आंसर लगा दिया, ये देखो बड़े शांति से जबरदस्त तरीके से करवाया मैंने, देखो अच्छे से। और ये पता, ये है ना, ये सूत्रों का पता होना चाहिए, सूत्र कैसे लग रहे हैं, जुड़ क्यों रहा है ये पता होना चाहिए, और वहां क्यों जुड़ रहा है, एक वर्थ क्यों जोड़ रहा है पर, एक वर्थ का, अरे 2 वर्थ जोड़ देते तो वही हिसाब बन जाता। देखो आपको सूत्र याद कर रखा मैंने, डाल 2 पाई आर एच, ये सूत्र किसका बताओ, ये बेलन का वक्र, प्लस में 2 वर्थ जुड़ जाए तो ये तो बनेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये बनेगा। हाँ आज की शुरुआत की क्लास में अपन सूत्र नहीं लिखे, हाँ तो सूत्र लिखने बहुत जरूरी है, सबके सूत्र लिखने जरूरी है। तो प्रत्येक बच्चे को फॉर्मूला आना चाहिए, एक फॉर्मूला आना चाहिए डन बाई डन। हाँ तो मैंने करवा दिया, आगे अपन उदाहरण नंबर 4 चलेंगे हैं? जो कि अपन कल से करेंगे। देखिए इसको हटा दूं मैं, बारीकी से देख लो एक एक चीज को देखते हुए, इसके बाद में यहाँ आएंगे, ये हिसाब देख